नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल गर्ग आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वीजी एकेडमी क्रिएटिंग द फ्यूचर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। मैं आप लोगों के साथ ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूं। तो जो लाइन पर बेस हमने कुछ प्रॉपर्टीज अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट करी थी, उन्हीं पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस अब आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो गाइस आई होप कि आप लोगों ने पिछली दोनों वीडियोस देख ली होंगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चंस जो थे हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के सामने। गाइस ये आप लोगों को दिया गया है, ये है आप लोगों का ए, ये पॉइंट है आप लोगों का बी, ठीक है, ये आपका सी, ये है आप लोगों का डी, ये है आप लोगों का ई एंड ये वाला है आप लोगों का एफ। तो दोस्तों ये वाला एंगल आप लोगों को 70 डिग्री दिया गया है, ठीक है। ये वाला एंगल आप लोगों को 25 डिग्री दिया गया है। आप लोगों को ये वाला एंगल बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। साथ में आप लोगों को कंडीशन दी गई है, ए बी जो है पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो सभी बच्चे ट्राई कीजिए, बताइए कि आंसर क्या होगा। जिन्होंने पिछली दो वीडियोस कंप्लीट करी हैं वो सभी स्टूडेंट इसका आंसर बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसका आंसर अब आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग कर नहीं सकते। ओके, तो देखिए गाइस, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। तो गाइस ये वाला एंगल 70 डिग्री आप लोगों को गिवन है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली 70 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों के कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की वजह से, है ना। ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। कोई एक स्ट्रेट लाइन, ये सी डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो 180 डिग्री की होती है। तो गाइस ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 110 प्लस 25 हो गया 135 135। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 45 डिग्री। 180 माइनस 45 करेंगे, 180 माइनस 135 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर हम लोगों को जो वैल्यूज दी गई हैं कुछ इस तरीके से दी गई हैं। ये आप लोगों को ए दिया गया है, ये आप लोगों को बी दिया गया है, ये आपका सी है, ये आप लोगों का डी है। तो गाइस ये है अगर आप लोगों का ई, ये है आप लोगों का एफ, ठीक है। ये वाला एंगल आप लोगों को 70 डिग्री दे दिया गया है और ये वाला एंगल आप लोगों को 25 डिग्री दे दिया गया है। आप लोगों से पूछा जा रहा है ये वाला एंगल कितना है। इसे एक्स की वैल्यू आप लोगों को बतानी है कितनी होगी। साथ में दोस्तों आप लोगों को बोला गया है ए बी जो है पैरेलल है आप लोगों का सी डी के, और जो आप लोगों का सी एफ है वो पैरेलल है डी के। ये कंडीशन आप लोगों को दी गई है। जो भी बच्चे देख रहे हैं अभी इस वीडियो को, तो अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तब, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। तो सभी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं वो क्वेश्चन को सोल्व जरूर करेंगे, है ना। एक बार खुद निकालने की कोशिश कीजिए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए बाकी चीज मैं आप लोगों को कवर करवाई देता हूँ। देखिए गाइस, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, है ना। और ए डी क्या है, ए डी एक इंटरसेक्शन लाइन दिख रही होगी आप लोगों को, है ना। भाई ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, तो गाइस ए बी ना इन दोनों लाइनों को काटती हुई जा रही है। अगर हम लोग इससे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इन लाइनिंग को, तो हम लोग ये कह सकते हैं ए बी जो है आप लोगों ए डी जो है आप लोगों का दोनों लाइंस को काटती हुई जा रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। जेड मतलब कि अल्टरनेट एंगल। भाई ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों बीई एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। ये 70, ये 25, तो कितना हो गया 95। बचा कितना, ये बचा आप लोगों का 85 डिग्री ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी यहां पर हम लोगों ने लगाई। अब दोस्तों सी एफ पैरेलल दी गया है डीई के, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो गाइस ये वाला अगर 85 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा 95 डिग्री। क्लियर। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 95 डिग्री। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों,
फिर गाइस आप लोगों से क्वेश्चन एक स्टार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये स्टार वाला। आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि 5 वर्टेक्स का स्टार है, 6 वर्टेक्स का स्टार है, 7 वर्टेक्स का स्टार है, 8 वर्टेक्स का स्टार है, तो सम ऑफ एंगल बताइए, सम ऑफ एंगल क्या होगा। तो दोस्तों देखिए कितनी वर्टेक्स वाला स्टार है, 1 2 3 4 5 6। वर्टेक्स मतलब होता है कि जो कोने होते हैं आप लोगों के, है ना। तो गाइस कितने कोनों वाला एंगल है, ये है 6 कोनों वाला आपका स्टार। तो गाइस आप लोगों से जब भी स्टार का क्वेश्चन पूछा जाएगा और सम ऑफ एंगल्स आप लोगों से पूछा जाता है, तो गाइस सम ऑफ एंगल्स का सीधा सीधा सा आप लोगों का फॉर्मूला होता है n-4 इंटू 180 डिग्री, n-4 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर है आप लोगों की 6 माइनस 4 गुना कर देंगे 100, 6 माइनस 4 गुना कर देंगे कितने से, 180 डिग्री से। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री। 6 माइनस 4 हो गया 2, 2 गुना 180 हो गया 360 डिग्री, इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी अगर 7 स्टार दिया रहता तो n की जगह 7 धर देंगे, 5 दिया रहेगा तो n की जगह 5 धर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, वैसे तो ये तो हर किसी स्टूडेंट को पता है, किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो बेसिक चीज है, ये तो हर किसी को पता ही होगी। ठीक है, ये कितना होता है आप लोगों का, 180 डिग्री होता है। लेकिन गाइस जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो है ये वाली प्रॉपर्टी। इस वाली जो मैं सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ट्राइंगल की, इस पर बेस आप लोगों से काफी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और इस पर ही बेस हम लोग क्वेश्चंस को, भाई आप लोगों का इन सेंटर के क्वेश्चन होंगे, ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चन होंगे, सर्कम सेंटर के क्वेश्चन होंगे, सबके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगती है। देखिए गाइस, जैसे ये वाला एंगल है x, ये वाला है एंगल y, तो जो इन दोनों का सम होगा ना, वो तीसरे वाले एंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होगा, तीसरे वाले एंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होगा उसके इक्वल होगा। तो दो इंटरनल एंगल्स का सम तीसरे वाले इंटरनल एंगल के भार वाला जो भारी एंगल होता है उसके बराबर होगा। तो गाइस x, ये वाला x है, ये वाला y है, तो गाइस इन दोनों का सम तीसरे वाले एंगल के एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा। ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। 5 स्टार इस वाली प्रॉपर्टी पर आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 5 स्टार आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। अभी अभी मैंने 5 स्टार मतलब कि स्टार वाला क्वेश्चन बताया था, तो 5 स्टार से ध्यान आया इस वाले स्टार के अंदर कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5। तो गाइस सम ऑफ एंगल कितना होगा, 5 माइनस 4 गुना 180, है ना। मतलब कि 5 स्टार वाला जो आपका, मतलब कि 5 वर्टेक्स वाला जो भी आप लोगों का स्टार होगा उसमें 180 डिग्री होता है सम ऑफ एंगल। करते रहिए, फिगर देखते रहिए, क्वेश्चन को देख देख के ही समझ में आएगा। कुछ भी दिखे तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे कोल रिलेट करने की कोशिश करेंगे, तभी मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आइसोस्केल ट्राइंगल के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। तो गाइस आइसोस्केल ट्राइंगल्स को जो हिंदी में बोला जाता है वो बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु, सॉरी यहाँ पे मैं हिंदी में समझ में नहीं पा रहा, तो गाइस हिंदी में जो इसे बोला जाता है वो बोला जाता है आप लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो गाइस इसका मतलब क्या होता है, समद्विबाहु का मतलब कि आप लोगों का दो साइड इक्वल होंगी या दो एंगल आप लोगों को इक्वल दे दिए जाएंगे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि भाई जैसे कि मैंने ये ट्राइंगल मान लिया, मेरे पास एक ट्राइंगल है, क्या मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को अगर दो साइडें इक्वल दी गई हैं तो इन दोनों साइड के सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी आप लोगों के इक्वल होते हैं। तो AB के सामने अगर आप लोगों का ये वाला एंगल है, ये x डिग्री होगा, तो गाइस जो AC के सामने वाला एंगल है वो भी x डिग्री ही होगा। क्लियर। या दोस्तों आप लोगों को जैसे मैंने ट्राइंगल दे दिया ABC, इसके अंदर मैंने बोला एंगल B x डिग्री है और एंगल C भी कितना है, x डिग्री है। तो आप लोगों को अगर भाई मैं साइड इक्वल दे दूं या एंगल इक्वल दे दूं, आप लोगों को समझ जाना चाहिए क्या है आप लोगों का आइसोस्केल मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज है। भाई इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड है, इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड है। ठीक है, तो आप लोग कह देंगे सर एंगल दे दीजिए या साइड दे दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा साइड कौन सा एंगल इक्वल होता है। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अगली बात पर। ये जैसे कि मेरा भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC,
ठीक है, जिसमें दो भुजाएं आप लोगों को बराबर दी गई हैं, या दो एंगल कह दीजिए, ये वाला एक्स है तो ये वाला भी एक्स हो गया, ठीक है। तो भाई दो एंगल इक्वल दे दिए हम लोगों ने। तो गाइस मैंने क्या किया, जो आप लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज है, जो दो साइड आप लोगों की इक्वल है ना, उस वाले जो वर्टेक्स है, उस वाले वर्टेक्स से मैंने एक परपेंडिकुलर डाली सामने वाली साइड पर। उस वाले वर्टेक्स से जो आपकी दो साइड इक्वल हैं, उनका जो वर्टेक्स बन रहा है, उनके कोने से मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाली सामने वाली साइड पर। तो जो ये परपेंडिकुलर डलती है ना दोस्तों, इसकी खासियत होती है, क्या खासियत होती है, ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। क्या कर देती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। हमने बोला कि एपी जो है परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के। तो दोस्तों ये क्या करेगी परपेंडिकुलर काम, ये आप लोगों का बीपी को बराबर बना देगी किसके, पीसी के, इक्वल टू होगा 1/2 ऑफ बीसी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आगे इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाएंगे, तब आप लोगों को याद रहनी चाहिए प्रॉपर्टी। क्लियर दोस्तों, चलिए अब इन पर बेस कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि गाइस क्वेश्चन दिया गया, त्रिभुज एबीसी में AB आप लोगों का बराबर है AC के, D एक बिंदु है भुजा AC पर। तो आप लोगों को ये बताना है, आप लोगों को दिया गया है AD बराबर है DB के, बराबर है आपका BC के। तो एंगल A ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले सभी स्टूडेंट जैसे ही क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों को एक ट्राइंगल दिया गया है, हम लोगों ने एक ट्राइंगल यहाँ पर रफ फिगर में आप लोगों के सामने बना रहा हूं। एक हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया ABC, ठीक है। इसमें मुझे क्या बोला गया है, मुझे बोला गया है AB बराबर है किसके, AC के। साथ में मुझे बोला गया है D एक बिंदु है भुजा AC पर, D एक बिंदु दिया गया है भुजा AC पर, भुजा AC पर D एक बिंदु बना लिया। जिसके बाद आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि दूसरी कंडीशन दी गई है। AD बराबर है किसके, DB के, मतलब कि इस वाले को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। AD बराबर है DB के, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा BC के। तो गाइस आप लोगों को ये बताना है, ये वाला जो एंगल A है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों जो एंगल आप लोगों को ज्ञात करना है, सबसे पहले उसी पर आइए। हमें एंगल A ज्ञात करना है, तो इसे मैंने X मान लिया, इसे मैंने क्या मान लिया, मैंने X मान लिया। अब जरा छोटा वाला ट्राइंगल देखिए, ABD ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, जो ये हरा वाला निशान बनाया है, ये दोनों साइडें आप लोगों की इक्वल है। इस वाली साइड के BD के सामने X एंगल है, तो AD के सामने वाला एंगल भी कितना होगा, X डिग्री ही होगा। दोस्तों इतनी बात क्लियर होनी चाहिए सभी बच्चों को। ये X है तो ये भी X हो गया। अब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी अभी अभी आप लोगों को, कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, दो इंटरनल एंगल्स का सम आप लोगों का थर्ड वाले एंगल के एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। वही प्रॉपर्टी दोस्तों मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, x प्लस एक्स हो गया 2x, ये हो जाएगा इस वाले एंगल के इक्वल। ये कितना आ गया, ये आ गया 2x। भाई जैसे ये वाला एंगल 2x आया तो आपने ट्राइंगल BCD को देखा, तो इसमें भी तो दो भुजा बराबर दी गई है, इसमें भी तो दो भुजा आप लोगों को बराबर दी गई है। तो गाइस भुजा BC के सामने एंगल 2x है, तो भुजा BD के सामने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जैसे इतनी बात कंप्लीट हो जाती है गाइस, आप लोगों को कंडीशन नंबर 1 ध्यान में आ जानी चाहिए। यहाँ पे AB बराबर है AC के, भाई AB और AC भी तो इक्वल है। अब देखिए AB के सामने वाली भुजा, सॉरी AB के सामने वाला एंगल है 2x, जहां पर मैं कलर को दोबारा चेंज कर देता हूं। हाँ, AB के सामने वाला एंगल है 2x, तो AC के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, AC के सामने वाला एंगल भी 2x होगा। ये वाला जो कंप्लीट एंगल होगा इसकी वैल्यू भी होगी 2x। दोस्तों हो गया क्वेश्चन सोल्व। देखिए तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो गाइस एंगल A दिया गया है x, एंगल B आप लोगों का आ गया 2x, एंगल C आप लोगों का आ गया 2x। तीनों एंगल्स का सम आप लोगों ने लिया 180 डिग्री, तो गाइस 5x = 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। आपको x ही तो निकालना था, हमने x ही तो लेट किया था, तो x की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई 36 डिग्री। चलिए बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। ये एक्चुअल में वही फिगर बनाई थी, मगर मैंने रफ फिगर बनाई थी, उसी में क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जो आप लोगों का एंगल बी है और एंगल सी है, दोनों 40-40 डिग्री दिए गए हैं। मतलब कि क्या है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। दो एंगल इक्वल है तो दो साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपको बोला गया भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है ना। आप लोगों को बोला गया है साइड बी ए, सॉरी साइड बी ए आप लोगों को बोली गई है, साइड बी ए को आप लोग प्रोड्यूस करेंगे। साइड बी ए भुजा बीसी को आप लोग बिंदु डी तक लेकर जाएंगे, बिंदु डी तक लेकर जाएंगे, जिसमें आप लोगों को बोला गया है ए बी बराबर हो जाएगा ए डी के। तो गाइस ज्ञात कीजिए एंगल बी सी डी कितना होगा, एंगल बी सी डी कितना होगा, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप लोग स्टार्ट करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, है ना। तो देखिए दोस्तों इसकी फिगर कैसी बनेगी। देखिए जैसे कि मैं यहां पर एक देखिए मैंने सबसे पहले एक ट्रायंगल ए बी सी यहां पर आप लोगों के सामने बनाया। ये ट्रायंगल हम लोगों ने ए बी सी एक ट्रायंगल हम लोगों ने लेट कर लिया, जिसमें एंगल बी 40 डिग्री है और एंगल सी भी कितना हो गया 40 डिग्री। दोनों एंगल आप लोगों के बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ये मुझे पता चल गया यहां से, है ना। अब आपसे बोला गया है जो साइड बी ए है उसे आप लोग प्रोड्यूस करेंगे। अब हम नीचे भी तो ले जा सकते थे, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं दोस्तों देखिए क्या बोला गया है, ये बी ए है, सॉरी ये बी ए है ना, बी सी गलती से लिख दिया गया था, इंग्लिश में बी ए है। हाँ तो गाइस क्या करना है, बी ए को प्रोड्यूस करना है, बी से ए की तरफ जाते हुए उसे प्रोड्यूस कर देंगे और कहां तक ले जाएंगे, बिंदु डी तक ले जाकर रुक जाएंगे। कहीं पर भी बिंदु डी मान लीजिए, रोक दीजिए। ठीक है, तो गाइस आप लोगों को क्या बोला गया है कि भाई ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के। भाई यहाँ पर ए बी बराबर ए डी हो गया और ए बी बराबर ए सी हम लोगों का पहले ही पता चल चुका है। मतलब कि ये तीनों भुजा आपस में इक्वल हैं, तीनों भुजा आपस में क्या है, इक्वल है। आप लोगों से क्या बोला गया है, एंगल बी सी डी बता दीजिए, एंगल बी सी डी बता दीजिए। ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है ना एंगल बी सी डी, ये बता दीजिए। ये छोटा वाला तो 40 डिग्री दिया गया है, हम लोगों को ये वाला एंगल पता करना है एक तरीके से। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस वाले एंगल को सोल्व हम लोग। 40 और 40 दो इंटरनल एंगल का सम तीसरे वाले एंगल के एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, मतलब कि ये वाला एंगल हो गया 80 डिग्री। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो दोस्तों इसमें दो भुजा आप लोगों की इक्वल हैं, ए डी बराबर है किसके, ए सी के। जहां पर दो साइड इक्वल होती हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो गाइस एक एंगल तो हो गया 80 डिग्री, बचा कितना भाई, इंटरनल एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो गाइस 100 डिग्री बचा है ना, और 100 डिग्री को आप लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो गाइस दोनों एंगल 50-50 डिग्री के हो जाएंगे ना, ये वाला भी 50 डिग्री और ये वाला भी 50 डिग्री। तो दोस्तों आप लोगों से पूछा क्या गया था, बी सी डी टोटल पूछा गया था, ये वाला 40 ये वाला 50। तो आप लोगों का एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, 40 + 50 मतलब कि 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, इसके अंदर हम लोगों को बोला गया है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें दो बिंदु डी और ई भुजा एसी और एबी पर है। उसके बाद कंडीशन दी गई है AD = DE = EC = CB। तो आप लोगों को एंगल A अनुपात एंगल B ज्ञात करना है। ठीक है, एंगल A अनुपात एंगल B ज्ञात करना है। तो गाइस वही चीज मैं दोहराऊंगा कि आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा सभी बच्चों के लिए। देखिए गाइस, अब गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट निकल कर आने वाला है, एक बिल्कुल जबरदस्त चीज है गाइस, यहाँ पर जो आप लोगों का माइंड खोल देगी। हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका असली यूज यहाँ पर होगा। जो आप लोगों को मैंने बताया था ना, दो एंगल्स का सम 100 मतलब कि इंटरनल एंगल का सम क्या होता है, दो इंटरनल एंगल का सम तीसरे वाले एंगल के एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, उसका मेन यूज यहाँ पर होगा। दोस्तों ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी,
आप लोगों को बताया गया जो पॉइंट डी है वो AC के ऊपर है, पॉइंट डी हो गया AC के ऊपर, पॉइंट E हो गया आप लोगों का AB के ऊपर, पॉइंट E हो गया आप लोगों का AB के ऊपर। तो आप लोगों को बोला गया है AD बराबर है DE के, बराबर है किसके, DE के, बराबर है आपका EC के, मतलब कि इसे भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे भी आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा, EC के, बराबर है आप लोगों का CB के, मतलब कि जहां पर ये बराबर बराबर का साइन लग रहा है, ये चारों आप लोगों की जो भुजाएं हैं, ये चारों भुजाएं आप लोगों की इक्वल हैं। अब दोस्तों जरा थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट करेंगे तो आप देखेंगे आपको एंगल A और एंगल B ज्ञात करना है, ठीक है, एंगल A और एंगल B आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। मैं सबसे पहले एंगल A को x मान लेता हूं, मैंने एंगल A को x मान लिया दोस्तों, है ना, ये मैंने एज्यूम कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्किल बना दिया, ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल AED की, किसकी बात करता हूं, ट्राइंगल AED की बात करता हूं, तो दो साइड इक्वल है, तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, भाई ये वाला x तो ये वाला भी x हो जाएगा, साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। बाकी गाइस हम लोग आए कि दो इंटरनल एंगल का सम भाई आपके थर्ड वाले एंगल के एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, तो x प्लस x ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल CED के बारे में। ट्राइंगल CED में भी दो भुजाएं आप लोगों की बराबर हैं, तो दो एंगल भी बराबर हो जाएंगे, भुजाओं के सामने वाले एंगल भी बराबर हो जाएंगे। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दर्द नहीं हुआ था, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो गया था, है ना। लेकिन गाइस जैसे आपने देखा दो एंगल आपने क्या किया, इन दोनों एंगल का सम 2 + 2 कितना हो गया, 4x। भाई अब आप कहेंगे कि तीसरे वाले एंगल के क्या होगा, तीसरे वाले एंगल के एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा। तो कुछ बच्चे इतनी जल्दीबाजी में रहेंगे कि वो तीसरे एंगल का जो बाहर वाला एंगल है उसे ये मान लेंगे और इसे 4x मान लेंगे, भाई वहीं पे बच्चे डूब जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो गाइस क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो दो इंटरनल एंगल्स का सम होता है, ये होता है x, ये होता है y, है ना, तो जो ये तीसरे वाले एंगल के बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा, तो यहाँ पे ना ये स्ट्रेट लाइन होती है, कैसी होती है, सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा होनी चाहिए। जरा यहाँ पर देखिए ED की जो लाइन बन रही है, ये क्या कोई सीधी रेखा है, भाई यहाँ पर देखिए ये सीधी रेखा नहीं बन रही ना, तो इसे सीधी रेखा बना दो दोस्तों, नहीं बन रही सीधी रेखा बना दो। देखिए अब ये वाला टोटल एंगल आप लोगों का 4x होगा, भाई इन दोनों का जो सम होगा टोटल 4x के इक्वल होगा। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए भाई यहाँ पर दो लाइन आप लोगों की कटकर चली गई, दो लाइन कटकर चली गई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये वाला x है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला जो छोटा सा आप लोगों को दिख रहा है ये वाला भी x हो जाएगा। टोटल था 4x, टोटल था 4x, ये वाला हो गया x, तो ये बचा वाला कितना हो गया, बचा वाला हो गया आप लोगों का 3x। क्लियर। अब आ जाते हैं अपने ट्राइंगल BEC पर। BEC पर आएंगे तो दो भुजाएं बराबर, ये वाला एंगल 3x तो ये वाला एंगल भी हो गया 3x। क्वेश्चन हो गया सोल्व। एंगल A भी आप लोगों को मिल गया और एंगल B भी आप लोगों को मिल गया है। एंगल A आप लोगों ने माना था x और एंगल B आप लोगों के सामने आया 3x। x से x बच्चों चला जाएगा, यहाँ पर आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा 1:3, जो कि आप लोगों का विकल्प 1 दिया गया है। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि गाइस सब बच्चे क्वेश्चन को समझे होंगे। किस लेवल तक के क्वेश्चंस में आप लोगों को कराऊंगा बिल्कुल आप लोग सोचकर चलिए। जितने भी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सभी का जो ज्योमेट्री का पार्ट है बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस को बड़े ही शानदार तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ और 2 से 3 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग इसी पैटर्न पर लाएंगे। उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन आगे लेकर चलेंगे। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर इसी सीरीज को थोड़ा आगे लेकर चलेंगे पार्ट नंबर 4 की ओर। ओके, तो गाइस अभी के लिए केवल इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन दबाकर अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भेज दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।